ओके, जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टुडे, वी आर गोइंग टू डिस्कस मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। और मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में हम इसका देखेंगे कि वो होती क्या है मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, उसकी क्यों ये करते हैं एनालिसिस हम, इसके फायदे क्या हैं या यूजफुलनेस क्या है इसकी। मल्टीवेरिएट एनालिसिस करने के लिए हमारे पास अजम्पशंस क्या होती हैं और उन अजम्पशंस को कैसे हम चेक कर, इसका हाइपोथेसिस क्या होता है, और वन वे और टू वे मैनोवा कैसे कंडक्ट करते हैं आर में, और पोस्ट हॉक टेस्ट क्या होता है, और जो अजम्पशंस है मैनोवा की वो हम कैसे टेस्ट करेंगे आर को यूज करते हुए। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है क्या। बेसिकली आपने पहले काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं जिसमें हम डिफरेंस और रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स चेक करते रहे। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारे पास दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स हों और हमने उनकी एसोसिएशन चेक करनी हो विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक से ज्यादा ग्रुप्स हों जिनका डाटा हो हमारे पास, उन ग्रुप्स की एवरेज को लेके हम देखें कि उनमें डिफरेंस है या नहीं है। सोहेल, ये हम एग्जांपल जी एक सेकंड से। सो मनोवा को आप इस तरीके से ले सकते हो, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ वन वे एनोवा। सो वन वे एनोवा के अंदर हमारे पास क्या होता था कि ओनली वन क्वांटिटेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल होता था, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था वो क्वालिटेटिव होता था और उसके दो से ज्यादा लेवल होते थे। लाइक जैसे अगर हम लें लेट्स से जी प्रोडक्ट क्वालिटी, दैट इज अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल, हमने उसको मेजरेबल फॉर्म में लिया हुआ है, और मैं देखना चाह रहा हूँ मेरे पास है जी 4 सप्लायर्स। ठीक है, मुझे देखना है कि ऑन एवरेज क्या चारों के चारों सप्लायर्स जो है वो इक्वल प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अब क्योंकि वन डिपेंडेंट वेरिएबल और वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद 4 लेवल्स हैं, तो हम वन वे नोवा अप्लाई करेंगे। सो याद रखिएगा, वन वे नोवा और मनोवा में जो डिफरेंस आता है वो बेस्ड ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल आता है। सो अगर डिपेंडेंट वेरिएबल इंस्टेड ऑफ वन प्रोडक्ट क्वालिटी की बजाय मोर देन वन हो जाए, ओके, लाइक जैसे प्रोडक्ट क्वालिटी एंड लीड टाइम हम ले लें, तो उस सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो है वो वन वे नोवा की बजाय मनोवा हम इस्तेमाल करेंगे। एम आई राइट सोहेल? जी सर, बिल्कुल जी। ओके, इसमें जैसे सर ने बताया अभी कि एटलीस्ट 2 डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो ग्रुप्स होते हैं उनकी एवरेजेस को कंपेयर करते हैं बेस्ड ऑन 2 और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स एट ए टाइम। यानी ये नहीं है कि हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंट ग्रुप एवरेजेस की बेस पे चेक कर रहे होंगे, बल्कि हम दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल्स की में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ग्रुप्स में अगर कोई डिफरेंस है या नहीं है तो उसको चेक करेंगे। तो इसमें जो एक एडिशनल चीज आ जाती है यूनिवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से या एनोवा से, जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स का आपस में भी कोई इंटरेक्शन हो सकता है। तो उस आपस वाले इंटरेक्शन को कवर करने के लिए कि वो हमें उसका भी पता चले, हम एनोवा यूज करते हैं। वरना अगर इंडिपेंडेंटली एक एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डिफरेंस मालूम करना हो तो उसके लिए तो हम एनोवा यूज करते हैं सिंपल। तो इसके लिए जो मेनोवा में जो मेन टेस्ट यूज होते हैं वो है विल्क्स लैम्डा और पिल्लाई स्ट्रेस टेस्ट। ये मोस्ट रोबस्ट टेस्ट है और यही हम यूज करेंगे आर में, और इसको चेक करने की कोशिश करेंगे कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की क्या क्वांटिफिकेशन है, कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं रिलेशनशिप अपना डिफरेंसेस को। और मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को मैक्सिमाइज करता है बिटवीन ग्रुप्स। बिटवीन का मतलब है एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप। ये जो ग्रुप्स होते हैं ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एक से ज्यादा लेवल्स होते हैं या यूं समझे कि टाइप्स होती हैं। उनमें जो डिफरेंस है आपस में उसको ये डिस्क्रिमिनेट करने के लिए यूज होता है, ना कि एक ग्रुप में जो एवरेज है उसको। तो ये इसका डिफरेंस है मैनोवा का में। अच्छा, इसके बाद अजम्पशंस क्या हैं। जैसे एनोवा की अजम्पशंस हैं वो इसकी भी अजम्पशंस ऑलमोस्ट वही हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए, यानी जो आप डाटा पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। और वेरिएंस जो है उनकी इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि हम एक से ज्यादा ग्रुप्स को कंपेयर करेंगे उनके एवरेजेस को, तो उन ग्रुप्स में जो वेरिएंस हो
वो इक्वल होनी चाहिए। ये तो बेसिक एनोवा के लिए हम असम्पशंस लेते हैं। इसके अलावा कुछ असम्पशंस हैं जो मल्टीवेरिएट एनालिसिस में हम चेक करते हैं। तो पहली है मल्टीवेरिएट नॉर्मेलिटी होनी चाहिए, मतलब हम जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एवरेजेस कंपेयर करेंगे, हर कॉम्बिनेशन डिपेंडेंट वेरिएबल का और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, वो नॉर्मल होने चाहिए, उनका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ये पहली असम्पशन है, इसको भी हम आर में चेक करेंगे। इसके बाद दूसरी असम्पशन है कि होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस और कोवेरिएंस मैट्रिसेस होनी चाहिए। यानी जो ग्रुप्स हैं, एक से ज्यादा ग्रुप्स को हमने कंपेयर करना है, तो उन ग्रुप्स में जो वेरिएंस है वो होमोजीनियस होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, और कोवेरिएंस भी एक जैसी होनी चाहिए हर कॉम्बिनेशन में। के बाद मल्टी कोलिनियरिटी की असम्पशन के डिपेंडेंट वेरिएबल्स में कोई जो है वो मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी नो मल्टी कोलिनियरिटी अमंग डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसके बाद लीनियरिटी का असम्पशन है, लीनियरिटी का डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है वो लीनियरली रिलेटेड होने चाहिए एक दूसरे के साथ हर ग्रुप में। और अगर दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स हों तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स के पेयर्स हैं वो लीनियरली रिलेटेड होने चाहिए। ये भी हम चेक करेंगे कि क्या हम जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें लीनियरली रिलेटेड हैं या नहीं है डिपेंडेंट वेरिएबल्स और जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। इसके बाद है कि पांचवी असम्पशन है कि आउटलायर्स नहीं होने चाहिए। देयर शुड बी नो आउटलायर्स इन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो डीवीज हैं हमारे, उनमें कोई आउटलायर्स नहीं होने चाहिए। और आखिरी है कि ये कंटिन्यूअस डाटा होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल्स का। ओके, इसमें जो डीवीज हैं वो जी, इसमें द लास्ट असम्पशन इज कि डिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, जैसे मैं पहले भी कर रहा था और सुहेल भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखें इन असम्पशंस को, इनमें दो नई असम्पशंस आपको नजर आएंगी। वन इज द मल्टीकुलरिटी, अनदर इज द लिनियरिटी। ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मेलिटी ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल है ये तो हम वन वे नोवा के लिए भी चेक करते हैं, और होमोजेनिटी ऑफ द वेरिएंस ये हम वन वे नोवा में भी चेक करते थे। क्योंकि अब डिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज्यादा हो जाते हैं, तो उस वजह से हम होमोजेनिटी ऑफ द वेरिएंस की बजाय होमोजेनिटी ऑफ द वेरिएंस एंड कोवेरिएंस मैट्रिक्स की चेक करेंगे। ठीक है, सो बाकी सारी असम्पशंस वही है मेन, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो नई दो असम्पशंस आ जाती हैं वो मल्टीकुलरिटी और एवरी ग्रुप के अंदर लीनियरिटी का जो डिपेंडेंट वेरिएबल का होना जरूरी है। जी सुहेल। ओके, इसमें जो हमारे पास हाइपोथेसिस होता है मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में, वो हाइपोथेसिस ये होता है कि हम सपोज करते हैं कि जो ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स की एवरेजेस में कोई डिफरेंस नहीं है। ये हमारा नल हाइपोथेसिस होता है कि सारे ग्रुप्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में है, उन ग्रुप्स को डिपेंडेंट वेरिएबल को लेके जो एसोसिएशन है उसमें कोई ग्रुप्स में डिफरेंस नहीं है ग्रुप्स की एवरेजेस में। सो यहाँ पे और जो अल्टरनेट है, सो इसमें यहाँ पे म्यू जो है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? जी सर, एक वेक्टर को। सो वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि दैट मीन कि वो एक, जी, वेक्टर का मतलब क्या हो गया, पूरे एक फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। वो एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी, बल्कि एक वेक्टर की शक्ल के अंदर होगा आपके पास वो वैल्यूज, इनके मल्टीपल वैल्यूज होंगी इसकी। जी सर, मल्टीपल वैल्यूज होंगी और वो एक मतलब एक ग्रुप एवरेज को शो कर रहा होगा। बेसिकली हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, हर ग्रुप को हम अगर वेक्टर कंसीडर करें तो वो हर ग्रुप को एक वेक्टर कंसीडर करेगा और वो ग्रुप एवरेज होगी, मल्टीपल वैल्यूज की एक एवरेज होगी जिसको हम कंबाइन करके एवरेज उसकी पहले सेव करेंगे। बिल्कुल। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये है कि इनमें जो एटलीस्ट वन ऑफ द पेयर हैज डिफरेंट ग्रुप एवरेज, मतलब एटलीस्ट एक ग्रुप जो पेयर है उसमें ग्रुप एवरेज डिफरेंट है। ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस है हमारा इस मेनोवा के टेस्ट में। ओके, एग्जांपल देखने के लिए अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा देखें कि हमारे पास फॉर एग्जांपल है और उसमें वेराइटीज, और हमने उसकी देखनी है एसोसिएशन दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स से, और वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स एक हाइट है प्लांट की और दूसरा कैनोपी वॉल्यूम। कैनोपी वॉल्यूम जो प्लांट का है वो बेसिकली ये है कि उसकी हर उसका जो लीव्स वाला पोर्शन है वो कितना बड़ा है और हाइट पौधे की कितनी है।
इन दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स का हमने रिलेशन देखना है कि प्लांट वेराइटीज में जो ग्रुप्स हैं, प्लांट वेराइटी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या प्लांट वेराइटी A, B, C, D है, ये प्लांट वेराइटीज के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, कैनोपी वॉल्यूम और हाइट को लेके इनके दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं या नहीं। यानी प्लांट वेराइटी A जो है वो कैनोपी वॉल्यूम और हाइट के लिहाज से प्लांट वेराइटी B से डिफरेंट है या नहीं है, या एक जैसी है। अगर एक जैसी हम कहें तो ये हमारा हाइपोथेसिस होगा, नल हाइपोथेसिस। और अगर हम कहें कि प्लांट वेराइटी A, B, C, D आर डिफरेंट, उनकी ग्रोथ एवरेजेस डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ कैनोपी वॉल्यूम एंड हाइट, तो फिर ये हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा। यानी एटलीस्ट एक उसमें पेयर जो है वो डिफरेंट है। इसको कहते हैं वन वे मेनोवा। वन वे मेनोवा में क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो फैक्टर है वो बेसिकली एक फैक्टर है प्लांट वेराइटी, और इसमें जो ग्रुप्स हैं वो A, B, C, D ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप्स हैं प्लांट वेराइटीज के। यानी 4 प्लांट वेराइटी के ग्रुप्स को हमने देखना है कि वो डिफरेंट हैं या नहीं है इन टर्म्स ऑफ कैनोपी वॉल्यूम और हाइट। ये दो डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों की एट ए टाइम हमने रिलेशनशिप स्टडी करनी है कि इसकी वजह से कैनोपी वॉल्यूम और हाइट में डिफरेंस है या नहीं है डिफरेंट प्लांट वेराइटीज को। अच्छा, ये वन वे मेनोवा है। यानी दोनों केसेस में, वन वे और टू वे मेनोवा में, जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो कंटिन्यूअस डाटा के होने चाहिए और दो या दो से ज्यादा होने चाहिए। और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फैक्टर एक है या दो है तो वो वन वे या टू वे मेनोवा होगा। टू वे मेनोवा में अगर आप देखें तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है वो दो हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया। और हम जो स्टडी कर रहे हैं वो वन वे मेनोवा है। वन वे मेनोवा में एक जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये दोनों केसेस में डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अच्छा, सबसे पहले हम डाटा की विजुअलाइजेशन करेंगे इसी एग्जांपल को। ये जो एग्जांपल है प्लांट वैरायटी की, इसी को हम लेके आर में स्टडी करते हैं और ये कैनोपी वॉल्यूम और हाइट को डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हुए हम ये स्टडी करते हैं इस एग्जांपल को कि कैसे मल्टीपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हम रन करते हैं। सर काइंडली इसका पहले डेटा दिखा दें सर। जी सर। ये जो आर कोड की फाइल है ये नजर आ रही है सर? जी जी जी। ओके, जो डाटा मैं ले रहा हूँ ये एग्जांपल उस डाटा की, यहाँ पे मैं लोड कर रहा हूँ डाटा। ये हमारे पास डाटा है, ये जो यहाँ पे शो हो रहा है प्लांट वेराइटीज A, हाइट, कैनोपी वॉल्यूम। अगर मैं कंप्लीट डाटा को व्यू करूँ यहाँ पे तो ये आपको डाटा नजर आ रहा है। प्लांट वेराइटीज हैं A, B, C, D, 4 वेराइटीज हैं। ये प्लांट वेराइटी हमारा क्या है, ये बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एक हाइट है प्लांट की और एक है कैनोपी वॉल्यूम। कैनोपी वॉल्यूम यूं समझ लें कि प्लांट के लीव्स वाले पोर्शन का वॉल्यूम है, जो साया प्रोड्यूस करता है वो कैनोपी वॉल्यूम है। ये दो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अब हमने ये देखना है कि प्लांट वेराइटीज में जो A ग्रुप है, B ग्रुप है, C ग्रुप है और D ग्रुप है, इनमें क्या डिफरेंस है, इनके ग्रुप एवरेजेस में डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। तो ये हमारे पास वन वे मल्टीपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होगा। अच्छा, तो उसके लिए हमने सबसे पहले जरा ग्राफिकल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रन करनी है, इसको विजुअलाइज करना है डाटा को। उसके लिए जो मैं यूज कर रहा हूँ पैकेज मल्टीप्लायर। काइंडली ये जो नीचे वाला आपके स्क्रिप्ट के नीचे वाली विंडो इसको मिनिमाइज कर देना ताकि वो क्लियरली में नजर आए। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये मैं कोड रन कर रहा हूँ लाइब्रेरी का और मैं समरी स्टैटिस्टिक्स देखना चाह रहा हूँ। डाटा जो सेव किया हुआ है हमने डीएफ की फॉर्म में सेव किया हुआ है। जो डीएफ है ये हमारी इस डाटा फाइल को शो करता है। और समरी स्टैटिस्टिक्स फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल्स हम सेव कर रहे हैं पहले कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं कौन से। हम डीएफ यानी डाटा में से प्लांट ग्रुप कर रहे हैं प्लांट वेराइटीज को और समराइज कर रहे हैं कि वो मीन, हाइट
और स्टैंडर्ड डेविएशन हाइट की एक यानी कि वेरिएबल हमारा ये होगा जिसको हम सेव कर रहे हैं। अभी हमने प्लांट वैरायटी को सेव किया है और प्लांट वैरायटीज में ABCD वैरायटीज हैं और इनका मीन हमने देखा और स्टैंडर्ड डेविएशन देखी है। दूसरा जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम सेव करेंगे। दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है कैनोपी वॉल्यूम और उसको सेव करने के लिए मैं कर रहा हूँ ग्रुप बाय प्लांट वैरायटी समराइज मीन कैनोपी वॉल्यूम का मीन और स्टैंडर्डाइजेशन, इसको समराइज करने। अब ये मीन और स्टैंडर्डाइजेशन स्क्रीन शो हो रही है, आप चेक करें अपना नेटवर्क कनेक्शन। और किसी के साथ है स्क्रीन का प्रॉब्लम? ये शेयर हो रही है। आई कैन सी द स्क्रीन। किसी और को प्रॉब्लम है? आप सुहेल काइंडली दोबारा से शेयर कर रहे हैं। अच्छा, सोलह शेयर हो रही है। आर कोड की फाइल नजर आ रही है ना आपको? जी आई कैन सी जी। बाकी सबको आर कोड नजर आ रहा है या नहीं? यस सर, शो हो रही है। जी आ रहे हैं। नजर आ रहा है। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपने डाटा जो DF की फॉर्म में स्टोर हुआ था, इस डाटा के जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स थे उनको समराइज किया। डिपेंडेंट वेरिएबल्स दो थे हमारे पास, एक हाइट थी और एक कैनोपी वॉल्यूम। हमने उनका मीन और स्टैंडर्डाइजेशन के लिहाज से प्लांट वैरायटी ABCD जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके लिहाज से हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को समराइज किया है कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है चारों वेराइटीज की। तो ये चारों वेराइटीज आ रही हैं और उनका पहले जो है वो हमारे पास पहला जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हाइट का, ये उसका डाटा शो हो रहा है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। और दूसरा जो है वो प्लांट वैरायटी कैनोपी वॉल्यूम का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन शो हो रही है जो हमारा दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? प्लांट वैरायटी, और वो चार वेराइटीज हैं या चार ग्रुप्स हैं ABCD। अब हमने इसको, ये वैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स तो शो हो रही है लेकिन इसी को ग्राफिकली हमने इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करें ताकि हमें इसको रीड करना थोड़ा आसान हो जाए। तो उसके लिए मैं लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ ग्रेड एक्स्ट्रा और ggplot2। और ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ बेसिकली जो बॉक्स एंड कॉक्स प्लॉट, ये ग्राफ बना रहा हूँ। और इसमें जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो प्लांट वैरायटी के लिहाज से हमने ग्राफ बनाना है कि प्लांट वैरायटी में Y वेरिएबल कैनोपी वॉल्यूम होगा और प्लांट वैरायटी, और जो दूसरा है हमारे पास हाइट। अब ये मैं ग्राफ बनाता हूँ तो यहाँ पे हम रीड करते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये डाटा शो होगा। ये देखें, ये हमने बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अप्लाई किए और बॉक्स एंड कॉक्स प्लॉट लिया है और प्लॉट किए हैं हाइट और कैनोपी वॉल्यूम के लिहाज से। ये जो दो ग्राफ हैं बेसिकली ये शो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि ये शो कर रहे हैं बेसिकली कि जो A और B प्लांट वेराइटीज हैं वो तकरीबन हाइट के लिहाज से एक जैसी हैं या मिलती जुलती हैं, और जो कैनोपी वॉल्यूम है उसके लिहाज से भी प्लांट वेराइटी A और B तकरीबन मिलती जुलती हैं। इनके ग्रुप एवरेजेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये ऑलमोस्ट एक जैसी लग रही। जो ग्रुप C और D है वो हाइट के लिहाज से A और B से डिफरेंट है और एक दूसरे से भी कंसिडरेबली डिफरेंट नजर आ रहा है। यानी C और D जो प्लांट वेराइटीज हैं वो एक दूसरे से भी डिफरेंट हैं और A B से भी डिफरेंट नजर आ रही हैं। और इसी तरह के कैनोपी वॉल्यूम जो है उसमें भी C और D जो ग्रुप्स हैं उनकी ग्रुप एवरेजेस जो है वो डिफरेंस नजर आ रही है और उनमें वेरिएशन भी डिफरेंस नजर आ रही है। यानी ये सारी ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा है कि एक दूसरे से कुछ ना कुछ डिफरेंट है, एक जैसी नहीं है इनकी ग्रुप एवरेजेस। और ये कितना डिफरेंट है, ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, इसको हम फिर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स से फर्दर चेक करेंगे मल्टीवेरिएट एनालिसिस से।
अभी हमने इसको विजुअलाइज किया और देखा कि डिस्क्रिप्टिवली क्या इन ग्रुप एवरेजेस में कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो डिस्क्रिप्टिवली हम देख रहे हैं कि ग्रुप एवरेजेस चारों के डिफरेंट हैं, लेकिन ए और बी में कम डिफरेंस है विद रेस्पेक्ट टू हाइट और विद रेस्पेक्ट टू कैनोपी वॉल्यूम। ए और बी ऑलमोस्ट मिलते जुलते लग रहे हैं। और सी और डी में डिफरेंस है, वो हमने देखना है कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट किन किन का डिफरेंस है आपस में। इसके बाद हमने क्या करना है, मेनोवा टेस्ट रन करना है इसमें आर में। अब हम वन वे मेनोवा यहाँ पे रन करें। मैं सबसे पहले सेव कर रहा हूँ कि हमारे टोटल डेटा में डिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं। अगर 2 हो या 2 से ज्यादा हो तो आपने ऐसे ही सेव करना है उनको कि ये हम फंक्शन यूज करें सी बाइंड का, और डेटा जो है वो हमारा डीएफ है, उसमें हम ये $साइन से ले रहे हैं वेरिएबल हाइट का, और फिर दूसरा जो डेटा डीएफ है और वेरिएबल हम ले रहे हैं कैनोपी वॉल्यूम। ये 2 हमारे वेरिएबल हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। इनको हम पहले सेव करें और लिख रहे हैं नाम इनका डिपेंडेंट वेरिएबल DP_VARS। ये हमने एक वेरिएबल सेव किया या एक ऑब्जेक्ट सेव किया डिपेंडेंट वेरिएबल्स के नाम से। अगर आपके पास 2 से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो आप सी बाइंड के साथ यहाँ ऐड करते जाएंगे, कॉमा डाल के डीएफ, फिर तीसरा, फिर कॉमा डाल के फिर चौथा वेरिएबल ऐसे ऐड करते जाएंगे। अब ये यहाँ पे मॉडल फिट करेंगे। मॉडल जो है वो मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मेनोवा, इसको हम फिट के ऑब्जेक्ट के तौर पे सेव करें। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हमने पहले ही सेव कर लिए थे, टिल्डा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा प्लांट वेराइटी था। अब यहाँ पे वन वे मेनोवा है, तो वन वे मेनोवा के लिए तो यही फार्मूला और ये कोड यूज होगा। लेकिन अगर 2 वे मेनोवा होगा तो यहाँ हमें चेंज करना पड़ेगा। हम पहले डिपेंडेंट वेरिएबल्स को सेव करेंगे, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को सेव करेंगे, और फिर जो है वो मेनोवा का कोड रन करेंगे। और तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा, टिल्डा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ पे लिखेंगे सेव करने के बाद, और फिर जो डेटा होगा डेटा यहाँ पे देंगे। हमारे इस केस में डेटा डीएफ है। और ये समरी का जो कोड है ये हमें बताएगा कि इसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। तो मैं ये कोड रन कर रहा हूँ। पहले हमने डिपेंडेंट वेरिएबल सेव किए, फिर वो मॉडल फिट किया, हमने इसको फिट के तौर पे सेव किया, और ये आप समरी इसकी शो हो रही है। यहाँ पे हमारे पास जो समरी आई है, इसको हम यहाँ पे करते हैं। अच्छा, ये हमने जो टेस्ट रन किया वो पिलाई ट्रेस टेस्ट है, स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट पिलाई ट्रेस। यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है 1.03 की आ रही है, और जो पी वैल्यू आ रही है ये कितनी आ रही है, 7.5 रेज टू पावर -10। मतलब ये 0.05 से बहुत ही कम है, लेस देन, पी वैल्यू इज लेस देन 0.001। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि दैट प्लांट वेराइटीज हैव स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एसोसिएशन विद बोथ कंबाइंड, यानी जो प्लांट वेराइटीज हैं वो कैनोपी वॉल्यूम और हाइट के लिहाज से स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंट है, यानी चारों वेराइटीज डिफरेंट है स्टैटिस्टिकली। जो हम पहले हम स्टडी कर रहे थे कि जो वेराइटीज में डिफरेंस है वो हमें ग्राफिकली नजर तो आ रहा है, लेकिन वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो यहाँ ये हमें पी वैल्यू बताएगी कि ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। और दूसरा हमने इफेक्ट साइज देखना है कि जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इसमें जो इफेक्ट साइज है वो कितना है। तो उसका भी आर कोड रन कर लेते हैं। इफेक्ट साइज लेने के लिए मैं जो पैकेज यूज कर रहा हूँ वो है इफेक्ट साइज की लाइब्रेरी, और इफेक्ट साइज हम यहाँ पे मेजर करेंगे तो ये इफेक्ट साइज हमारे पास आ रहा है। इफेक्ट साइज पार्शियल 0.52, प्लांट वेराइटी का इफेक्ट साइज है 0.52। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इफेक्ट साइज जो है इज 0.52 दैट्स एंड सजेस्ट दैट देयर इज ए लार्ज इफेक्ट ऑफ, यानी कि यूं समझे कि तकरीबन 52% जो वेरिएशन है वो एक्सप्लेन कर पा रहा है ये इफेक्ट साइज या जो वेरिएशन है 0.52 and suggest that there is a large effect of plant varieties on both plant height and canopy volume, यानी कैनोपी वॉल्यूम और प्लांट हाइट में चारों वेराइटीज में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 52% एक्सप्लेन हो रहा है, एसोसिएशन एक्सप्लेन हो रही है। तो ये एक लार्ज इफेक्ट है, मतलब कंसीडरेबल इफेक्ट है प्लांट वेराइटीज में डिफरेंस जो उनकी ग्रुप एवरेजेस में है।
ये हमने इफेक्ट साइज देख लिया और हमने ये देख लिया कि जो डिफरेंस है ग्रुप एवरेजेस में वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अब ये तो हमें पता चल गया कि वेराइटीज डिफरेंट हैं और ये इफेक्ट साइज जो है वो भी कंसिडरेबल इफेक्ट साइज है, लेकिन कौन सी वैरायटी किससे डिफरेंट है, कितनी डिफरेंट है, ये नहीं पता चला। इसके लिए हम क्या करेंगे, पोस्ट हॉक टेस्ट करेंगे। यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ हुआ है कि मैनोवा के रिजल्ट्स जो है वो ये नहीं बताते, सिर्फ ये बताते हैं कि ग्रुप्स में डिफरेंस है, लेकिन कौन सा ग्रुप डिफरेंट है किससे ये नहीं बताता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पोस्ट हॉक टेस्ट रन करना पड़ेगा। पोस्ट हॉक टेस्ट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट टू टेस्ट बिटवीन द ग्रुप डिफरेंसेस यूनिवेरिएट एनोवा कैन बी डन, यानी यूनिवेरिएट एनोवा से भी हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि कितना डिफरेंस है, कौन सा ग्रुप किससे डिफरेंट है। लेकिन यहाँ हम जो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। और लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस जो है वो हमें बताएगा कि कौन सा ग्रुप एक दूसरे से कितना डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ हमारे जो दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। LDA क्या करेगा, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस डिस्क्रिमिनेट्स द ग्रुप्स यूजिंग इंफॉर्मेशन बोथ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी एनोवा और लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में ये डिफरेंस है कि एनोवा एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो डिफरेंस है उसको एक्सप्लेन करता है, लेकिन लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस एट ए टाइम दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स का ग्रुप्स के साथ डिफरेंस जो है वो उसको क्वांटिफाई करता है और डिस्क्रिमिनेट करता है। तो इसलिए हम LDA यूज करेंगे। अब LDA को यूज करने के लिए जो R कोड है वो हम रन करते हैं। इफेक्ट साइज हमने देख लिया। अब पोस्ट हॉक टेस्ट है, इसके लिए जो पैकेज यूज हो रहा है वो है मास, और पोस्ट हॉक टेस्ट में हम कह रहे हैं लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, ये LDA, इसको सेव करें पोस्ट हॉक टेस्ट के ऑब्जेक्ट के तौर पे। और डाटा कौन सा है, DF है हमारा, और जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा प्लांट वेराइटी है, और टिल्डा डिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल्स में अब वो दोनों आ गए क्योंकि हमने पहले ही सेव कर लिया था डिपेंडेंट वेरिएबल्स को। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू फॉल्स, ये हमने सिलेक्ट किया है। अब इस कोड को हम रन करेंगे और हम पोस्ट हॉक के रिजल्ट्स देखेंगे। ये पोस्ट हॉक के रिजल्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं और हम इनको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ये जो ग्रुप मीन्स हैं, ग्रुप मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल 1 के और डिपेंडेंट वेरिएबल 2 के, ये वाली जो वैल्यूज हैं ये हमें शो कर रही हैं कि हमारे जो ग्रुप्स हैं A, B, C और D, इनकी जो वैल्यूज हैं अगर आप डिपेंडेंट वेरिएबल 1 के लिहाज से देखें, अगर ये हाइट है तो हाइट में A और B की जो हाइट है वो तकरीबन उसमें डिफरेंस है, लेकिन बहुत ज्यादा कंसिडरेबल डिफरेंस नहीं है, एक दूसरे से मिलती जुलती है। और इसी तरह जो उसकी कैनोपी वॉल्यूम है वो भी अगर आप देखें तो 0.7 और 0.6 उनकी वैल्यूज आ रही हैं। ये भी ये शो कर रही हैं कि जो A और B हैं वो एक दूसरे के साथ मिलती जुलती वैरायटीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट हाइट एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैनोपी वॉल्यूम। जो C और D हैं इनकी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट है, ये 3.05 है, ये 9.35 है। ये शो कर रही है कि C और D जो है वो इनसे A और B से भी कंसिडरेबली डिफरेंट है और आपस में भी डिफरेंट है। और इनकी जो कैनोपी वॉल्यूम की वैल्यूज हैं डिपेंडेंट वेरिएबल 2 की, वो भी अगर आप देखें तो एक दूसरे से डिफरेंट है और A और B से भी डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यूज शो कर रही हैं कि सारे ग्रुप्स जो हैं वो आपस में डिफरेंट हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड कैनोपी वॉल्यूम, लेकिन A और B जो है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। और C और D जो है वो डिफरेंट है कंसिडरेबली दोनों से। और कोएफिशिएंट ऑफ जो लीनियर डिस्क्रिमिनेंट्स हैं वो भी यही बता रहे हैं कि लीनियर डिस्क्रिमिनेंट 1 और लीनियर डिस्क्रिमिनेंट 2 की जो वैल्यूज हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल 1 ये हाइट है और ये कैनोपी वॉल्यूम है। तो ये जो LD1 और LD2 की वैल्यूज हैं ये बेसिकली ये बता रही हैं कि जो वेरिएशन एक्सप्लेन की जा रही है वो 0.43 और 0.2 है डिपेंडेंट वेरिएबल 1 में, और ये जो है -1.3 और 9.3 है। लेकिन हमने जो एक्सप्लेन करना है वो इनकी बेसिस पे करना है, एक्सप्लेन कि ये आपस में कितने डिफरेंट हैं या नहीं है। ये लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है जो हमें ये बता रहा है कि कौन सा ग्रुप किससे कितना डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल 1 एंड डिपेंडेंट वेरिएबल 2। हमने चूंकि ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज होंगी तो इन वैल्यूज को देखते हुए हम
ये अखज़ कर सकते हैं कि कौन सी वैरायटी हमारे पास सबसे अच्छी है। फॉर एग्जांपल हम कैनोपी वॉल्यूम और हाइट के लिहाज से देखें, अगर हमें ये चाहिए कि मैक्सिमम कैनोपी वॉल्यूम और मैक्सिमम हाइट किस ग्रुप की है, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है कि ग्रुप ए है, क्योंकि उसकी वैल्यूज जो है वो हाईएस्ट आ रही है, तो वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका पर्पस यही होता है कि हम इन ग्रुप्स में से सिलेक्ट करें कि कौन सा हमें सूट करता है। अच्छा, ये लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का प्लॉट है। इस प्लॉट को भी पहले हम आर कोड में रन कर लेते हैं। ggplot2 पैकेज यूज कर रहे हैं, और इसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल या ऑब्जेक्ट सेव कर रहा हूँ प्लांट वैरायटी का, क्योंकि ये ग्राफ में यूज होगा प्लांट वैरायटी के ऑब्जेक्ट के तौर पे सेपरेट, तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ एक वेरिएबल के तौर पे, ऑब्जेक्ट के तौर पे। अच्छा, अब हमने प्लॉट कर रहे हैं लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस को, पोस्ट हॉक के जो रिजल्ट्स हैं उनको, और ये जो ग्राफ है ये बेसिकली ये शो कर रहा है कि प्लांट वेराइटीज में जो ग्रुप एवरेजेस हैं उनकी वैल्यूज एक दूसरे के साथ कितनी डिफरेंट हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये बल्कि यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें कि जो लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, स्कैटर प्लॉट, ये शो कर रहा है कि प्लांट वेराइटीज ए और बी में एक दूसरे के साथ कुछ कॉम्बिनेशन हो रहा है। मतलब ये है कि ये तकरीबन एक जैसी वैल्यूज शो कर रही हैं, एक जैसी हैं, मिलती जुलती हैं। लेकिन जो सी और डी है ये कंसीडरेबली डिस्टिंक्ट वेराइटीज हैं, डिफरेंट हैं। इनकी वैल्यूज जो है वो ग्रुप एवरेजेस जो है ए और बी से कंसीडरेबली डिफरेंट है, ये शो कर रहे हैं। सी जो है वो बिल्कुल एंड पे आ रही है, और डी जो है वो तीसरे नंबर पे आ रही है। ए और बी तकरीबन मिक्स आ रही है। ये शो कर रहा है लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के ग्रुप जो वेराइटीज हैं उनमें ए और बी में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, एक जैसी हैं ऑलमोस्ट, लेकिन कुछ डिफरेंस है उसमें भी। लेकिन सी और डी जो है वो कंसीडरेबली डिफरेंट है। अच्छा, इसके बाद हमने अजम्पशंस चेक करनी है। मेनोवा टेस्ट की अजम्पशन जो हमने पीछे डिस्कस की थी कि इस टेस्ट को ये सही है या गलत रिजल्ट्स दे रहा है, इसको चेक करने के लिए हमने ये अजम्पशन सारी टेस्ट करनी होती हैं। तो सबसे पहली अजम्पशन जो है वो है assumption of multivariate normality। इसके लिए जो मैं पैकेज यूज करूंगा R-statics, इस पैकेज को यूज करते हुए हम नॉर्मेलिटी चेक करेंगे। अब ये डाटा हमारा डीएफ है, ग्रुप बाय प्लांट वेराइटी है, और शपीरो टेस्ट यूज करके हम हाइट और कैनोपी वॉल्यूम पे ये चेक कर रहे हैं कि नॉर्मेलिटी टेस्ट जो है वो नॉर्मल वैल्यूज हैं या नहीं है इनकी। अब नॉर्मेलिटी का अगर आप देखें तो ये हमारे पास प्लांट वेरिएबल्स हैं, कैनोपी वॉल्यूम, हाइट। ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है और डी ग्रुप है। अब ये जो पी वैल्यूज हैं यहाँ पे वो हमें बताएंगी कि क्या हमारे पास नॉर्मल हैं या नहीं है, डिफरेंट जो ग्रुप एवरेजेस हैं उनकी वैल्यूज। यहाँ पे इसको एनालिसिस करने के लिए हमने देखा कि पी वैल्यू is non-significant, P is greater than 0.05। ये जितने भी हमारे पास आ रही हैं कॉम्बिनेशंस, ग्रुप ए का कैनोपी वॉल्यूम के साथ और ग्रुप ए की हाइट के साथ, फिर बी का कैनोपी वॉल्यूम और बी का हाइट के साथ, ये जितने भी कॉम्बिनेशन है सारे डाटा को उसने टेस्ट किया है, स्पीरो टेस्ट अप्लाई किया और पी वैल्यूज हमें दी हैं। और पी वैल्यूज जो है वो ग्रेटर देन 0.05 है फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है कि नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट होगा, और हम कंक्लूड करेंगे कि डाटा जो है वो सारा नॉर्मल है, क्योंकि पी वैल्यूज ग्रेटर देन अल्फा आ रही। तो ये सारे डाटा जो है वो हमारे पास कॉम्बिनेशंस जो है वो नॉर्मल डाटा के आ रहे हैं। तो पहली जो अजम्पशन है वो मल्टीवेरिएट नॉर्मेलिटी की वो टेस्ट हो गई। हाँ, इंडिविजुअली यहाँ पे चेक किया, और कंबाइन भी हम चेक कर सकते हैं। कंबाइन चेक करने के लिए जो कोड है वो मल्टीवेरिएट नॉर्मेलिटी यूजिंग मर्डिया स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस टेस्ट। ये दूसरा टेस्ट है नॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए। इसमें मल्टीवेरिएट नॉर्मल टेस्ट का जो पैकेज यूज हो रहा है, और हम इसको रन करेंगे कोड को हाइट और कैनोपी वॉल्यूम के लिहाज से मल्टीवेरिएट टेस्ट, और ये जो इसके रिजल्ट्स हैं इनको हम इंटरप्रेट करते हैं यहाँ पे। ये जो टेस्ट हमने रन किया है मल्टीवेरिएट नॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए, इसमें भी अगर आप देखें कि स्क्यूनेस और कर्टोसिस की बेस पे पी वैल्यूज हमें बता रहे हैं।
और पी वैल्यू इज नॉन सिग्निफिकेंट, इसका मतलब पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है फॉर मर्ड या स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस टेस्ट। वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, मतलब ये है कि हम नल हाइपोथेसिस जो है वो प्रिवेल करेगा और हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और कंक्लूड करेंगे कि डाटा जो है वो नॉर्मल है, मल्टीवेरिएट नॉर्मेलिटी एग्जिस्ट करती है। अगर कहीं पी वैल्यू इससे कम होती 0.05 से, तो फिर हम कहते कि मल्टीवेरिएट नॉर्मेलिटी नहीं है। अच्छा, इसके बाद हमने दूसरा जो है वो टेस्ट करना है assumption। इसमें ये याद रखिएगा, ये जो अभी सुहेल हमें टेस्ट बता रहे हैं, नॉर्मली जब हम सफीरो टेस्ट या एंडरसन डार्लिंग टेस्ट अप्लाई कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू चेक द नॉर्मेलिटी ऑफ द डेटा, तो हमारा H0 होता है कि डेटा फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि H1 होता है डेटा डू नॉट फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि जो हमें मल्टीवेरिएट का टेस्ट बता रहे हैं सुहेल स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें हमारा H0 होता है डेटा डू नॉट फॉलो द नॉर्मल मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि H1 होता है डेटा डू फॉलो द मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो दैट्स व्हाई इसमें इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो जाएगी। रीजन इज क्योंकि अगर p वैल्यू ग्रेटर देन है तो इट मीन H0 रिजेक्ट हो गया, दैट मीन डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा। सो ये याद रखिएगा जी सुहेल। ओके सर, अब हम दूसरा जो assumption टेस्ट कर रहे हैं, दूसरी assumption है कोवेरिएंस की, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस एंड कोवेरिएंस मैट्रिसेस। इसके लिए हम जो पैकेज यूज कर रहे हैं वो है हैप्लॉट्स का, और हम यहाँ पे बॉक्स एम y इज इक्वल टू df, जो डाटा है हमारा y एक्सिस पे वो ले रहे हैं और कंबाइन कर रहे हैं हाइट और कैनोपी वॉल्यूम को, और जो है वो प्लांट वैरायटी के लिहाज से हम ये होमोजेनिटी ऑफ कोवेरिएंस देख रहे हैं। तो ये कोड मैं रन करूंगा तो इसकी वैल्यूज जो है वो हमारे पास आ रही हैं यहाँ पे। ये टेस्ट यूज किया, बॉक्स एंड टेस्ट यूज किया टू असेस द होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस एंड कोवेरिएंस, और नल हाइपोथेसिस हमारा इसमें ये है कि वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिसेस आर इक्वल फॉर ईच कॉम्बिनेशन फॉर्म्ड बाय ईच ग्रुप इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनकी जो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है वो इक्वल है। ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। और अब पी वैल्यू हमारे पास आ रही है, पी वैल्यू लेस ग्रेटर देन 0.001 फॉर बॉक्स एंड टेस्ट। ये जो पी वैल्यू आ रही है वो 0.012 है, greater than 0.001 for box and test. We fail to reject the null hypothesis and conclude that variance covariance matrix combination of dependent variables. तो ये हमें कंक्लूड कर रहा है कि जो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिसेस हैं वो हर ग्रुप के लिए इक्वल हैं, और हम जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को। So, इसमें ये एग्जैक्टली होमोजेनिटी ऑफ द वेरिएंस जो हम वन वे नोवा में अप्लाई करते थे, बार्लेट टेस्ट या लेबनीज टेस्ट या एफ टेस्ट, इन ऑर्डर टू चेक द इक्वालिटी ऑफ द वेरिएंस, सॉरी नॉट एफ टेस्ट बल्कि बार्लेट टेस्ट या लेबनीज टेस्ट। तो उसमें हमारा H0 क्या होता है कि वेरिएंस ऑफ ऑल ग्रुप्स आर इक्वल, और ऑल्टरनेटिव क्या होता है वेरिएंस ऑफ ऑल ग्रुप्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, सो अगर p वैल्यू आपकी 0.01 या 0.05 व्हाटएवर जो भी आपने अल्फा रखा है उससे ग्रेटर है तो हम कहते हैं एक्सेप्ट H0। सो यहाँ पे आपके पास जो p वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.01, ठीक है, 0.01244, ठीक है। सो उसमें हम ये कह रहे हैं कि विच इज ग्रेटर देन आपके पास जो आ रही है योर प्रीडिसाइडेड अल्फा, सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट रिजेक्ट H0। दैट मीन सो आपके पास जो होमोजेनिटी ऑफ द वेरिएंस है वो एग्जिस्ट कर रही है। सो यहाँ पे वेरिएंस का मतलब है क्योंकि मल्टीवेरिएट में हम बात कर रहे हैं, सो दैट वुड बी द वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। सो दैट मीन इन ऑल दो ग्रुप्स जो हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स थे विच इज हाइट एंड जो हमारा वॉल्यूम वाला वेरिएबल है, उनकी जो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स बन रही है दे आर इक्वल। ठीक है, सो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स आर इक्वल, सो होमोजेनिटी कंडीशन आर सेटिस्फाइड। जी सोहेल। ओके सर, तीसरी जो अजम्पशन है इसमें मल्टीवेरिएट आउटलायर्स की है। मल्टीवेरिएट आउटलायर्स यानी मनोवा में ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव टू आउटलायर्स हैं, क्योंकि ये टाइप 1 या टाइप
2 एरर प्रोड्यूस कर सकता है अगर इसमें आउटलायर्स होंगे तो। टाइप 1 और टाइप 2 ऑर्डर हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हम हाइपोथेसिस को H0 को रिजेक्ट कर दें जबकि वो ट्रू हो तो ये टाइप 1 एरर होगा, और अगर हम एक्सेप्ट कर लें जबकि वो फॉल्स हो तो वो टाइप 2 एरर होगा। मल्टीवेरिएट आउटलायर्स कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग Mahalanobis डिस्टेंस टेस्ट, यानी जो हम यहाँ पे टेस्ट यूज कर रहे हैं वो है Mahalanobis डिस्टेंस टेस्ट। और लार्जर जितना डिस्टेंस होगा मोर लाइकली इट इज एन आउटलायर, यानी इसका जो डिस्टेंस है वो जितना वैल्यूज का ज्यादा होगा उतना वो आउटलायर होने के उसके चांसेस ज्यादा होंगे। इसको हम इसको कैसे करेंगे, इसकी इंटरप्रिटेशन हम कोड रन करेंगे। ये जो कोड रन किया हुआ है इस कोड से हमारे पास जो यहाँ पे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सारे फॉल्स की फॉर्म में आ रहे हैं, और अगर कहीं पे ये ट्रू होता तो हम कहते कि आउटलायर है, और अगर सारे फॉल्स हैं तो इसका मतलब है कि कोई आउटलायर नहीं है। मल्टीवेरिएट आउटलायर्स की जो अजम्पशन है वो पूरी होती है कि कोई आउटलायर नहीं है। यहाँ पे इसका कोड भी रन करके हम देख लेते हैं। अच्छा, ये मल्टीवेरिएट आउटलायर के लिए जो लाइब्रेरी या पैकेज यूज हो रहा है वो rStatics है, और डिस्टेंस हमने चेक करना है Mahalanobis टेस्ट डिस्टेंस को यूज करते हुए। अब ये यहाँ पे उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं सारे फॉल्स की फॉर्म में। अगर यहाँ पे कोई ट्रू होता तो हम कहते कि वो वैल्यू आउटलायर है। जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी यहाँ पे फॉल्स की फॉर्म में आ रही हैं, तो इसका मतलब है आउटलायर कोई नहीं है। अच्छा, उसके बाद लीनियरिटी की अजम्पशन को चेक करना है हमने। लीनियरिटी की अजम्पशन को चेक करने के लिए जो पैकेज यूज हो रहा है वो है ग्रिड एक्स्ट्रा, उसको हम रन करेंगे। अब यहाँ पे हम प्लांट वेराइटी का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको यहाँ पे वेराइटी A B C D को अलग अलग यहाँ पे हम सेव कर रहे हैं एज ए P1 P2 P3 और P4, यानी ये ऑब्जेक्ट सेव कर रहे हैं, और इन ऑब्जेक्ट्स की बेस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि इनमें लीनियरिटी है या नहीं है हर ग्रुप में। और ये हमें बेसिकली एक ग्राफ प्लॉट करके देगा जिससे हमें पता चलेगा कि ये लीनियरिटी है या नहीं है। तो ये कोड हम रन करते हैं। ये अब हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई है चारों वेराइटीज की। वेराइटी ए, अब कैनोपी वॉल्यूम और हाइट का यहाँ पे लीनियरिटी शो हो रही है वेराइटी ए के लिहाज से। वेराइटी बी के लिहाज से कैनोपी वॉल्यूम और हाइट में लीनियरिटी शो हो रही है वेराइटी सी और वेराइटी डी। अगर आप देखें ये जो स्कैटर प्लॉट में ये जो डॉट्स हैं इनकी डायरेक्शन किस तरह से नजर आ रही है, बिल्कुल रैंडम है चारों डायरेक्शन में, या ये इंक्रीजिंग जा रहे हैं या ये डिक्रीजिंग जा रहे हैं। अगर हम असेस करें तो ये तकरीबन ऐसे इंक्रीजिंग की फॉर्म में ही जा रहे हैं, ऐसे रिलेशनशिप आ रहे हैं, इसका भी ऐसे रिलेशनशिप आ रहा है, तो ये लीनियर रिलेशन को शो कर रहे हैं ये चारों। और ये स्कैटर प्लॉट यही शो करें। स्कैटर प्लॉट इंडिकेट दैट डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैव ए लीनियर रिलेशन फॉर ईच ग्रुप एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? ए, बी, सी और डी। ये जो प्लांट वेराइटी है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल कैनोपी वॉल्यूम और हाइट है, इन दोनों का आपस में लीनियर रिलेशन है, ए के लिहाज से, बी के लिहाज से, सी के लिहाज से और डी के लिहाज से। तो ये अजम्पशन भी हमारी जो है वो कंप्लाई होती है। पांचवी अजम्पशन क्या है? पांचवी अजम्पशन है मल्टी कोलिनियरिटी की। मल्टी कोलिनियरिटी चेक की जा सकती है बाय चेकिंग कोरिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल। If you have more than 2 dependent variable, you can use correlation matrix. तो आप correlation matrix use कर सकते हैं और variance inflation factor to assess the multicollinearity। ये दोनों टेस्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। Correlation between the dependent variable should not be greater than 0.9। 0.9 से greater होगा तो फिर हम कहेंगे कि वो correlation जो है वो ज्यादा है। अगर इससे कम है या इतना है तो हम कहेंगे कि वो कम लो है correlation। If the correlation is too low, you can perform separate univariate analysis for each dependent variable। अगर correlation बहुत ही कम हो तो आप क्या ANOVA univariate ANOVA जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेक करने के लिए। अब हमने जो टेस्ट यहाँ पे रन किया है कोरिलेशन टेस्ट, उसमें हमने हाइट को लिए और कैनोपी वॉल्यूम को लिए
हाइट और कैनोपी वॉल्यूम ये दोनों हमारे जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इन्हीं के दरमियान हमने चेक किया इंटर मल्टीकोलिनियरिटी को, और पियर्सन मेथड से चेक किया, और जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.86। इसका मतलब ये है कि मल्टीकोलिनियरिटी की वैल्यू 0.9 से ज्यादा नहीं है। जो हमने इंटरप्रिटेशन करनी थी कि अगर 0.9 से ज्यादा होगी तो हम कहेंगे कि ये तो मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है, और 0.9 से कम आ गई है, ये आ गई है 0.86 वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये अजम्पशन भी फुलफिल होती है। ये हम कोड भी रन करके यहाँ पे देख लेते हैं। जो लास्ट है हमारा मल्टीकोलिनियरिटी अजम्पशन को चेक करने के लिए ये कोरिलेशन टेस्ट है, और इसको हम रन करें और ये उसकी वैल्यू आ रही है कोरिलेशन की 0.86। ये 0.9 से कम है, तो इसका मतलब ये है कि कोरिलेशन या मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। इस तरह हम इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने डाटा यूज किया और जो एग्जांपल यूज किए। अब अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड मल्टीवेरिएट एनालिसिस से तो आप कर सकते हैं।